क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। सबका पता हमको है पर अपना पता हमको नहीं है। ये बात किसने बताई? ये बात हमारे परंपरा के पिताओं ने बताई। सबका पता है पर अपना पता नहीं है। ये बात किसने बताई? पिता ने बताई। पिता कौन हो सकते हैं? पिता भगवान है, पिता गुरु है। इन्होंने बताई। मंदिर में जाकर के इसलिए तो आप निवेदन करते हो, हे देवता। देवता का अर्थ क्या? भगवान। देव शास्त्र गुरु। देव भगवान को देवता भी कहते हैं। तो आप भगवान के दर्शन करते करते क्या कहते हो? हे देवता अब दे बता। क्या? हे देवता अब दे बता, मेरा पता मेरा पता। आपके पास तो हम आए हैं, आपका तो पता हमको मालूम हो गया, लेकिन अब हमारा पता कहाँ मिलेगा? हमारा पता बाजार में मिलने वाला नहीं। हमारा पता तो पिता के पास मिलेगा। और हमने क्या कहा? हे देवता अब दे बता। क्या बता? मेरा पता मेरा पता। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। एक छोटे से बच्चे के मन में पाठशाला पढ़ते पढ़ते भाव आया कि भगवान आप तो बहुत अच्छे हो, आपके लिए हमारे को पत्र लिखना है। अब पत्र उसने अच्छा लिख लिया, बढ़िया लिख लिया, सारे भाव उसमें आ गए। अब वो कहता है भगवान किस एड्रेस पर भेजूं? पता पत्र किस पर भेजूं? तो वो कह रहा है कि भगवान अब ये पत्र जो भेजना है कहाँ भेजूं? भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। मैंने पूछा नदिया सागर से, पूछा है नदिया सागर से, पूछा कुओं से, सरोवर से, पर जल ने कहा, सागर ने कहा, क्या कहा? सागर ने कहा इस पानी में, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान इस पानी में है लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। मैंने पूछा फूलों से, कलियों से, और पूछा बाग के माली से, तो माली ने कहा इस माटी में, पर पता मुझे मालूम नहीं। अब बताओ, मैंने पूछा सूरज चंदा से, इनसे पूछा उनसे पूछा, तारों ने कहा इस अंबर में, आकाश में, पर पता मुझे जल में है, पर उसका पर्टिकुलर एड्रेस मालूम नहीं है। जमीन पर है पर पर्टिकुलर उसका एड्रेस मालूम नहीं। आकाश में है पर पर्टिकुलर उसका एड्रेस मालूम नहीं। ये तो मालूम है कि जल में, थल में, नभ में है, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। पर अंत में आवाज आती है कि जल थल नभ में तो है, लेकिन तुम्हारा भगवान तो तुम्हारे ही अंदर है और पता तुम्हें मालूम नहीं। क्या? छोटा बच्चा कभी कभी बड़े घर में घूमते फिरते खेलते हुए और किसी कमरे में जाके चुपचाप सो जाए। अब यहाँ देखा वहाँ देखा, दिखाई नहीं, आवाज आ नहीं रही, हल्ला हो नहीं रहा। यहाँ देखा वहाँ देखा, अब दिखा नहीं, तो घर के बाहर जाके देखना शुरू कर देते।
इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में यहाँ फोन वहाँ फोन, कहाँ गया क्या गया, इस घर में उस घर में, पता लगा रहे घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं बच्चा कहाँ है। जब थक करके परेशान हो करके वापस आ गए, सो अंदर आते ही रोने की आवाज आ रही, तो मालूम पड़ गया कि बच्चा तो घर के ही अंदर है, लेकिन घर के बाहर पता लगाते घूमते फिर रहे, पता लगाते घूमते फिर रहे। हमारे साथ भी एक बार ऐसे ही हो गया था। 5वीं 6वीं पढ़ते होंगे शायद, गांव से अनाज फसल आई, सागर में बेचने को ले गए, ले जाते बैलगाड़ियों में भर के, तो हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तुम कहाँ चलोगे, वहाँ क्या काम तुम्हारा? नहीं हम भी चलेंगे, हम घर पर रुक जाएंगे, आप अपने बाजार चले जाना। तो ठीक है चलो, ले गए। अब भोजन वोजन उनके हो गए, हम तो इस फिराक में थे, इनके पीछे पीछे हम भी बाजार जाएंगे। मना कर दिया, नहीं टाइम लगेगा, दूर है, ऐसा है वैसा है, तुमको यहीं रहना। ठीक है, लेकिन कह दिया ठीक है, पर भोजन वोजन करके तो तैयार हो गए। अब बस वो निकले, वो अपनी स्पीड से मार्केट चले गए, अपन धीरे से निकले तो पिछड़ गए तो अब समझ में नहीं आया। थोड़ा आगे बढ़े, अब वो कहाँ गए देखे नहीं, इस गली उस गली इस गली। घर वालों को मालूम है कि यहीं कहीं खेल रहे होंगे, अपन पीछे पीछे। अब बड़े शहर में अब अभी देख रहे हैं सारे रास्ते, वहाँ से निकलो, फिर चकरा घाट, फिर 3 बत्ती, फिर कटरा में से नमक मंडी, फिर गल्ला मंडी, पीछे जाना पड़ेगा। इतना रास्ता किसको पता। और वो दिन कोई भीड़ भाड़ का, मुहर्रम का दिन था, भीड़ भाड़ बहुत। अब घंटे आध घंटे 1 घंटे तो कोई किसी को पता नहीं चला, वो तो निकल गए, सब अपने बाजार में चले गए, जहां सब माल वाली वो करना। अपन निकले धीरे धीरे चलते चलते, इस गली उस गली, अब रास्ता भूल गए और कहाँ जाना है ये पता नहीं। अब लौट कर भी जाएं तो कहाँ जाएं ये पता नहीं। धीरे धीरे भीड़ भाड़ में अपन भी आगे बढ़ते बढ़ते, अब बहुत समय तक तो धैर्य रखा, बाद में लगा कि मामला गड़बड़ हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ वहाँ। अब जब घर में मालूम चला तो देखा पता ही नहीं कहाँ। मंडी पहुँच गए सीधे, तो मंडी में नहीं, अब फिर कहाँ गए होंगे तो पता नहीं। 4 बज गए, घूमते फिरते, खाना वाना तो गया। अभी याद है किसी ने बुला लिया, कहाँ जा रहे क्या है, वो समझ गए कि इसको कुछ पता नहीं है, भोजन कर लो। अब किसी के यहाँ भोजन तो करेंगे नहीं क्योंकि कोई परिचित ही नहीं है। फिर अब वैसी कुछ चर्चा हुई होगी तो मोहल्ले वालों ने कह दिए बच्चा भूल गया, भटक गया, तो किसी को बताया, उन्होंने पुलिस वालों को खबर दे दी। सनीचरी थाना था लगता था उस तरफ, वहाँ पहुँच गए बहुत दूर, तो उसमें वो ले गए, सुला दिया, बिठाल दिया। अब बिठाल दिया तो रोना आने लगा, पुलिस वाले ले आए, गड़बड़ ना हो जाए, कोई समझते ही नहीं, रोना आने लगा। नहीं रोना नहीं। अब उनको समझ में आ गया थका हुआ है, कुछ खाया नहीं। अभी देख रहे हैं, उन्होंने बिस्कुट के पैकेट बुलाए, खाने को दे दिए, खा लिए। उन्होंने कहा सो जाओ, हम पता लगाते, तुम्हारे घर हम खबर करते, तुम्हारे घर हम खबर करते। उन्होंने कह दिया अपन सो, अब तो ये खबर कर ही देंगे। लिखा दिया उन्होंने, घर जाकर के सागर कोतवाली में लिखा दिया कि ऐसा ऐसा बालक इस हुलिया का ऐसा ऐसा गुम गया है और इतने घंटे हो गए। मुहर्रम की भीड़ भाड़, शाम का 4-5 का समय हो गया। तो कोतवाली वालों ने सभी को इन्फॉर्म किया, थानों में चौकियों में ऐसा ऐसा कोई, वहाँ से खबर आ गई एक बालक यहाँ पर है, उनको बुलाओ देख ले। अब ये सब लोग जब पहुंचे, अपन तो सो रहे आराम से, देखा दाखा, उठाया तो जैसे ही दिखे सब तो अपन और रोने लगे। ठीक सब हो गया, वापस आ गए। तो बचपन में अपने भी
गुमने की कहानी। दिन में उजाले में अपन भी गुमे, अंधेरे में कोई गुम जाए तो गुम जाए, दिन में उजाले में भी गुमने की कहानी। तो ऐसा अब पता मालूम होना ना, आजकल बच्चों के कार्ड बन जाते हैं, बच्चे बता देते हैं, बच्चों को ये सिखा देते हैं, अगर तुमको एड्रेस बताना ना आए तो अपने मोहल्ले में जो बड़ी बिल्डिंग है ना, बड़ा मकान है जो फेमस है, उसका नाम बता देना, फिर कोई ना कोई तुमको कर देगा। मोबाइल नंबर रहते हैं आजकल, तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं। तो अब अपना पता कौन बताए? उन्होंने पूछा पता क्या है, कैसा, क्या बताएं? उस समय इतना वो सब थोड़ी सागर का एड्रेस ऐसा मालूम कि वो मालूम, कुछ नहीं, पता मुझे मालूम नहीं। अब जब अपने ही पता मालूम नहीं है तो भगवान के लिए खत लिखना है भगवान को पत्र भेजना है, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। एक संदर्भ और याद आ गया। एक आदमी बहुत परेशान था, आर्थिक परिस्थिति उसकी बड़ी कमजोर थी, व्यवस्था ही नहीं होती थी, यहाँ वहाँ परेशान होता था। किसी ने उससे कहा तुम इतना परेशान काहे क्यों होते हैं, भगवान को निवेदन करो, भगवान तो सबकी सुनते हैं ना, तुम्हारी भी सुन लेंगे। तो उसको लगा ठीक है, तो क्या करूं, अब तो भगवान को चिट्ठी लिख दो, चलो हम भगवान को पत्र लिखे देते हैं। अब उसने एक कहीं से कार्ड लिया, भगवान मुझे ये परेशानी, ऐसी परेशानी, ऐसी परेशानी, ये परेशानी, आप सबकी सुनते हो, सबकी व्यवस्था करते हो, हमारा भी इंतजाम करो, और अभी मुझे तुरंत में 100 रुपये की ज़रूरत है, आप तुरंत हमारे को 100 रुपये का इंतजाम करें, 100 रुपये भी जाए। लिख दिया, और एड्रेस में क्या लिख दिया, ये पत्र भगवान जी को मिले। क्या लिख दिया, ये पत्र भगवान जी को मिले। भोला भाला था। अब पत्र पोस्ट ऑफिस गया, सील लगाते लगाते उसका पोस्ट मास्टर का ध्यान गया, अरे इसमें एड्रेस तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पत्र भगवान को मिले। उसने सील तो लगा दी, लेकिन अभी जाएगा कहाँ पत्र, भगवान को मिले कहाँ जाएगा, पत्र पढ़ लो, क्या है इसमें परेशानी। पढ़ लिया, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसी ऐसी परेशानी है, 100 रुपये की ज़रूरत है, 100 रुपया तुरंत हमारे को मिले, आप शीघ्र भिजवाएं, प्रबंध करें। ठीक है, उसको हंसी आ गई, परेशानी भी समझ गया, उसके भोले मन को भी समझ लिया। फिर वहाँ जो और जन बैठे थे, पोस्टमैन वगैरह, मास्टर ने कहा कि देखो ये आया, ये पत्र तो कहाँ भगवान के पास जाएगा, ऐसा करो अपन थोड़े थोड़े मिला करके और कुछ इसका इंतजाम कर देते हैं। ठीक है, 10-10 रुपया मिला के 5 लोगों ने 50 रुपया, अब बोले 100 कौन करे, 50 रुपया इसको दे देते हैं। अब किसको दें, और उसने अपना लिख दिया, मेरा पता मेरे यहाँ पर इस नंबर पर आ जाए, इस एड्रेस दे दिया। एड्रेस दे दिया तो उसको खबर करके बुलवा लिया। बोले तुम्हारा काम हो गया है और भगवान जी ने पैसे भेज दिए हैं, ठीक है दे दो। तो सबने 10-10 मिला करके 50 रुपये उसको दे दिए। गिन लो, 50 रुपये आए हैं, मनी ऑर्डर से आए हैं 50 रुपये हैं। ठीक है, 50 रुपये उसने गिने और गिन करके कहता, ये पोस्ट ऑफिस वाले भी कितने बेईमान हो गए, हमने 100 रुपये मंगाए थे, 50 रुपये इनने रख लिए। क्या क्या कहता है वो, पोस्ट ऑफिस वाले भी कितने बेईमान हो गए, हमने 100 रुपये मंगाए थे, भगवान ने हमारी सुनी, उन्होंने 100 रुपये भेजे, देते समय 50 रुपये इन्होंने अपने पास रख लिए। वो लोग हंसने लगे, बोले नहीं नहीं भगवान ने नहीं भेजा है, जाओ। वो ले तो गया, पर क्या कहता जा रहा, पोस्ट ऑफिस वाले बहुत बेईमान हो गए हैं, देखो 50 रुपये हमारे, जबकि उसको असलियत मालूम नहीं है कि भगवान ने कुछ नहीं भेजाया है, उन्होंने ही स्नेह भाव से दया करते हुए 50 रुपये का इंतजाम किया है। समझने में बड़ा फेर हो जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग रहती है।
इस तरह से अब अपने पते की बात चल रही है कि हमारे पास दुनिया के सारे पते हैं, पर अपना पता हमारे पास है नहीं। जब अपना पता नहीं है तो अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे, और घर के अंदर भी अपने अंदर तक कैसे पहुंच पाएंगे। अपने अंदर पहुंचने के लिए और अपने पास तक पहुंचने के लिए अपना पता अपन को याद होना बहुत जरूरी है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो अपना भाव इस श्लोक में प्रकट किया है वह ये है कि अपने तक पहुंचने के लिए और अपने को प्राप्त करने के लिए साधना के क्रम में पहला बिंदु है गुरु का उपदेश मिलना बहुत जरूरी है। मार्गदर्शन, गुरु का उपदेश मिलना बहुत जरूरी है। पुरूरवा भील को मुनि महाराज का उपदेश मिल गया। संसार में भटकने वाला वो भव्यात्मा अहिंसा के मार्ग में लग गया। अगर उपदेश नहीं मिलता मुनिराज का तो वो हिंसा से दूर थोड़ी हो पाता। उसको हिंसा अहिंसा का अंतर ही मालूम नहीं है, धर्म अधर्म को वो जानते ही नहीं है। गुरु का उपदेश मिला और उसने हिंसा का त्याग कर दिया, मद्य मधु मांस का त्याग कर दिया। बाहर से भटकने वाले को गुरु ने सही रास्ता बता दिया। संसार में भटकने वाले को गुरु ने रास्ता बता दिया, और जंगल में भटकने वाले महाराज को संसार में भटकने वाले ने रास्ता बता दिया। क्या? जंगल में भटकने वाले महाराज को संसार में भटकने वाले उस भील ने रास्ता बता दिया, और संसार में भटकने वाले उस भील को उन मुनिराज ने सुलझने का रास्ता बता दिया। दोनों को रास्ता मिल गया। मुनि महाराज जी को भी रास्ता बताते हैं लोग। कब बताते? कब बताते? जब बिहार होता है, महाराज जी वहां से नहीं 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 महाराज जी वहां से नहीं, वहां से नहीं महाराज जी, इधर से इधर से इधर से, महाराज जी इधर से चलो, इधर से। तो बिहार में ग्रस्त श्रावक महाराज जियों को रास्ता बताते हैं, और जब धर्म सभा होती है तो जो रास्ते बता रहे थे बिहार में, उनको फिर महाराज जी रास्ता बताते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का रास्ता तो कोई भी बता सकता है, लेकिन परमार्थ का, धर्म का रास्ता बताने वाले तो गुरु ही होते हैं। पड़गाहन होता है आपके घरों में, परिक्रमा देने के बाद में फिर आप चौके के लिए ले जाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? आगे आगे कौन चलता है? आगे आगे कौन चलता है? आगे आगे श्रावक चलता है, और पीछे पीछे महाराज चलते हैं। नहीं 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 नहीं, महाराज जी को आगे करो, महाराज जी को आगे करो। आगे आगे मुनिराज चलत हैं, पीछे श्रावक भाई। आप भजन गाते हो ना, तो आगे आगे मुनि, महाराज जी को आगे करो, महाराज जी को आगे करो। तो महाराज जी को आगे कर दोगे तो आगे हम फिर कहाँ जाएंगे? रामलाल के मकान में जाए कि श्यामलाल के मकान में जाए? हैं? किसका मकान कहाँ है? और एक ही मकान में अगर 3-4 भैया रहते हो तो किसके के रसोई घर में जाए? क्या पता। तो पड़गाहन करके अपने चौके तक, रसोई घर तक ले जाने के लिए श्रावक आगे चलता है, क्योंकि उसको सारा प्रबंध मालूम है। महाराज जी पीछे चलते हैं,
और जब समारोह होता है, कोई शोभा यात्रा हो रही हो, श्री जी का विमान निकल रहा हो, तो भगवान जी और महाराज जी को उनके बहुमान के लिए आगे करते हैं और फिर सब लोग पीछे पीछे देव सास गुरु की प्रभावना बढ़ाते हुए चलते हैं। एक क्रम है, कभी श्रावक आगे, कभी महाराज आगे। हम पड़गहन करने के बाद आगे आगे चलेंगे तो महाराज जी को हमारी पीठ दिखेगी, तो पीठ तो अब दिखेगी दिखेगी, क्या करें हैं? लेकिन नहीं नहीं, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, तो महाराज जी को देख देख के चलोगे क्या? तो तुम भी कहीं गिरोगे। हैं? तो आगे आगे चलोगे। आगे आगे चलने में सुरक्षा भी होती है। बाजार है, मार्केट है, गाड़ी वाहन आते जाते हैं, कुछ वॉलंटियर्स कार्यकर्ता के रूप में कुछ श्रावक आगे आगे अगर होते हैं तो फिर प्रबंध समझ में आ जाता है, व्यवस्था भी रहती है। श्रावक है, अब सोले वाला है, भीड़ में एकदम गया तो भीड़ वाले सोला वाला एकदम कैसे करेगा, तो गैर सोला वाले भी एक आध दो रहने से व्यवस्था बनती जाती है। ये चौके का प्रबंध है, जहाँ श्रावक आगे आगे होता है और त्यागी वृत्ति उनके साथ उनके पीछे चलते हैं। लेकिन जब समारोह होता है, शोभा यात्रा होती है, तो त्यागी वृत्ति आगे आगे रहते हैं और समाज समुदाय पीछे रहता है, बाकी कार्यकर्ता व्यवस्थापक आगे भी रहते हैं। इस तरह से गुरु का उपदेश मिलना बहुत जरूरी है। सागर सेन मुनिराज ने पुररवा भील को थोड़ी देर ही जरा सा उपदेश दिया, उसमें दया का बीजारोपण हो गया, अहिंसा का बीजारोपण हो गया। अब उसका फल मिलने में समय लग गया तो लग गया, लेकिन शुरुआत तो हो गई। और शुरुआत इस तरह की हुई कि आगे बढ़ते 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 और अंतिम भाव में तीर्थंकर महावीर बने। अहिंसा का बीज बट वृक्ष के रूप में इस समय इतना बड़ा तीर्थंकर बन गए, बहुत बड़ी बात है। तो गुरु के उपदेश का बड़ा महत्व है, और जिसे उपदेश मिला उसने भी पूर्ण तत्परता से, पूर्ण सावधानी से, अपने संकल्प के साथ उस अहिंसा के व्रत को निभाया, तभी तो उसको इतना बड़ा प्रतिफल मिला। गुरु का उपदेश और अभ्यास, अभ्यास बड़ा मायना रखता है। प्रारंभिक अवस्था में असुविधा होती है, तुरंत ही सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलने में समय लगता है, और अगर समय लग रहा है तो फिर धैर्य भी रखना पड़ता है। अपने पास धैर्य नहीं होता है। फास्ट रिलीफ जैसी दवाइयाँ ज़्यादा चाहिए पड़ती हैं लोगों को। यहाँ सिर दर्द हुआ और यहाँ गोली खाई, बस आराम मिल जाना चाहिए। भले उसके बाद में फिर डबल और गड़बड़ी हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन अभी तो तुरंत में आराम होना चाहिए। हमने सोचा और काम तुरंत हो भी जाता है। अगर कोई पुण्य का योग आ गया तो तुरंत काम हो भी जाता है, और अगर थोड़ा सा पुण्य पतला पड़ रहा है, पुण्य अभी उतना गाढ़ा नहीं है, तो फिर समय भी लग सकता है। अब समय कितना लग जाएगा क्या पता, कितना लग सकता है समय क्या पता। जिस तरह से अंदर कर्म की स्थिति होगी, उसको ढीला करने के लिए अब कितना समय लगता है किसी को कोई पता नहीं, लेकिन करते जाओ तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि धर्म के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन क्या, हाँ, धर्म के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। समय लग सकता है पर
काम तो कभी ना कभी बनेगा ही बनेगा। आप सबने रोटी बनाई कभी? खाई तो बहुत होगी, बनाई कि नहीं बनाई? बनाना सीख लेना चाहिए। आर्ट है, कला है, इसमें डिग्री मिलने लगी है। ऐसा नहीं हम क्यों बनाए, हम क्यों बनाए, नहीं। स्वाश्रित होने के लिए है, प्रधानमंत्री महोदय आत्मनिर्भर बना रहे ना सब लोगों के लिए, तो खाने में तो आप आत्मनिर्भर हो, बनाने में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। अरे पुरुषों की तो बात छोड़ो, आज की तो बालिकाएं नहीं बना पा रही हैं ना। हाँ, खाने में तो ये चाहिए चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अब कह दो उनसे कि थोड़ा बनाओ, नहीं नहीं, और उनकी मम्मी बनवाते भी नहीं है ना। जा बेटा पढ़ाई करो, जा बेटा पढ़ा पढ़, अभी तो तुम अभी तो हम तो है ना बनाने के लिए, तुम तो अपने करो पढ़ाई पढ़। कितनी पढ़ाई करेंगे, दिन भर पढ़ाई करते रखेंगे क्या? 4 रोटी बनाने को भी समय नहीं मिल रहा है क्या? 2 सब्जी बनाने को भी समय नहीं मिल रहा क्या? इतनी सारी पढ़ाई, इतनी भारी भरकम पढ़ाई नहीं। बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो आप। अपने उम्र पाकर के बालिका को अगर गृहिणी ने घर के रसोई घर के कार्यों में दक्ष नहीं किया तो माँ बेटी के साथ अन्याय कर रही है। भले ना बनाना पड़े, ना बनाए, लेकिन सिखा दो। उस उम्र में सिखाना बहुत जरूरी है और उसको बनाना आना ही चाहिए। और बच्चे हैं, अगर व्यापार है परिवार में और बच्चा व्यापार के कार्यों में थोड़ा बहुत हाथ ना बटाए, थोड़ा बहुत ना देखे, ना सहयोग करे, तो बच्चा भी उस कार्य में दक्ष नहीं हो पाएगा। घरेलू कार्यों में उम्र प्राप्त बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए और रसोई घर के कार्यों में उम्र प्राप्त बालिकाओं को दक्ष करना ही चाहिए। और श्रावक भी अगर सीखता है और बनाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गृहिणी को अशुद्धि के दिनों में फिर ज्यादा विकल्प नहीं होगा। हाँ, अन्यथा चौके की मर्यादाएं भी, शुद्धताएं भी खत्म होने लगी हैं। अगर पुरुष वर्ग को बनाना आने लगा तो गृहिणी उन दिनों में निश्चिंत रहेगी, बस भैया तुम अपना कर लो और अपना करो, ये बहुत अच्छा। और ये छोड़ो, तुम अपने पेट को करो या ना करो, पंचम काल है, संगों के बिहार में कहीं जरूरत पड़ी तो हम किसी से कम नहीं। हाँ, हम किसी से कम नहीं। वो आनंद भी अलग होता है। अभी एक दिन यहाँ पर पहले पाठशाला वालों ने किया था, पाठशाला के सारे बच्चों ने तैयार की, चौका लगाया, पूरा मार्केट में पाठशाला ही पाठशाला, बच्चे ही बच्चे दिख रहे थे। फिर थोड़े सी बड़ी उम्र के युवकों को भी जोश आ गया, हम किसी से कम नहीं। तो फिर सुदर्शन पंडित जी के यहाँ पर, पहले पत्रकार महोदय के यहाँ हो गया ऋषभ, सुदर्शन जी के यहाँ सारे युवाओं ने, मुझे चौका देख करके आहार में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये किसने बनाया होगा। ये सारे से पूछा तो कहा महाराज जी महिलाओं की नो एंट्री एक भी शराबी का नहीं। सारे पुरुषों ने, मतलब सारे कार्यों को करके उन्होंने रोटियां भी इस तरीके की बनाई कि कोई अंदाज नहीं कर सकता, इतनी दक्षता के साथ। तो हम किसी से कम नहीं, उन्होंने भी कर लिया, फिर बालिका मंडल ने भी कर लिया। अपने अपने भाव लेकर के अगर कोई परिश्रम करता है तो उसका फल भी उनको मिलता है। लेकिन बालिकाओं ने जब किया था, जो अष्टकुमारियां बनी हैं और भी उनके ग्रुप की बालिकाओं ने, तो उन्होंने एक बहुत चतुराई से काम किया। मुझे बाद में समझ आया, मैंने इतना सारा पूछा कि ये सब इतना सारा कैसे बना लिया तुम लोगों ने, तो उन्हें सारा किया, पीछे कल्प वृक्ष लगा है एक वृक्ष भी बना लिया था और कहता महाराज जी देखो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से सब आया हुआ है। जबकि मेहनत उन्होंने की है, कल्प वृक्ष भी बनाया। अपनी अपनी भावनाएं होती हैं और उसका उनको पुण्य भी लगता है। तो परिश्रम करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने गुरुवर आचार्य श्री यही प्रेरणा जीवन भर सबको देते रहे और उसका परिणाम क्या निकला
कि व्यक्ति दान पूजा और उनके कार्यों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मेहनत होनी चाहिए, अच्छे कार्यों में प्रभावना का अंग बनना चाहिए और शुद्धता और मर्यादाओं का ध्यान भी रखना चाहिए। अभ्यास बहुत जरूरी है। पहली बार कोई भी रोटी बनाएगा, पुरुष तो छोड़ो, बालिका भी बनाएगी, तो पहली रोटी उसकी जो बने उसकी फोटो जरूर निकालना चाहिए और उसको उसके नाम से वायरल करना चाहिए तो वो वायरल नहीं करने दे, फोटो भी नहीं निकालने देगी। बनाएगी तो क्या बनेगी? पहली रोटी। आचार्य ने मुखमाटी में लिखा है कि पहली रोटी तो गड़बड़ बनती ही है, कई बार तो भारत का नक्शा बन जाता है, लेकिन जिसने बनाई है वही जब खाता है तो उसकी प्रशंसा ही करता है। देखो ना कितनी अच्छी बनी है, भले भारत का नक्शा बना हो लेकिन प्रशंसा, क्योंकि उसने बनाई है ना, उसने मेहनत की है। अभ्यास होना बहुत, और जब बार बार करने लगते तो अभ्यास हो जाता है। अभ्यास होने के बाद तो अब जैसे कोई शुरू में गाड़ी चलाए तो कितना ध्यान रखना, घबराता है, डर लगता है, ऐसा ऐसा हिलता डुलता है, गाड़ी भी हिलती वो भी हिलता डुलता। लेकिन धीरे धीरे जब उसका हाथ संभल जाता है और फिर उसकी पकड़ लग जाती तो फिर यहाँ वहाँ घूमता फिरता बातें करता हुआ भी करता। अभ्यास हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है। मुक्ति के मार्ग में भी अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। पूजन का, अभिषेक का, शांति धारा का, चौका लगाने का, माला फेरने का, स्वाध्याय करने का, उपवास करने का, एक आसन करने का, सब अभ्यास होते हैं।